हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th का एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे, के.सी. सिन्हा का चैप्टर नंबर 19। इसके पहले हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज़ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े हुए थे। उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ और स्पेशल टाइप के सीरीज़ हम लोग को पढ़ने हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी और जीपी से रिलेटेड। आप तो कभी हम लोग जो जितने भी पढ़े उसमें एपी का अलग था, जीपी का अलग था। अभी एक ऐसा हम लोग को इस चैप्टर में एपी और जीपी दोनों कंबाइन हो सकते हैं या तो अलग अलग सीरीज हो सकते हैं, और उसका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। मतलब सभी उन एन टर्म्स का सम चाहिए, और वो कुछ जो सीरीज़ जो होंगे वह स्पेशल टाइप के सीरीज होंगे। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है जी, सम टू एन टर्म्स ऑफ सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। कुछ स्पेशल सीरीज के एन टर्म्स तक का क्या चाहिए, सम हमें निकालना है। अब इसके लिए कुछ हम लोग को जो कंसेप्ट जो पढ़ने हैं वो हम लोग को सम ऑफ एन टर्म्स हम लोग पढ़े हुए होंगे। आप याद कीजिए, जब आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर जो था वो जब बताया गया था, तो वहाँ पे कुछ फार्मूले थे जो हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का सम, फिर जो है नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम, फिर नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। तो उसी टाइप के कुछ सीरीज़ हम लोग को यहाँ पे भी मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को देखना है, पढ़ना है, वह है सिग्मा नोटेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। सबसे पहला जो चीज़ है सिग्मा नोटेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सिग्मा क्या है? सिग्मा का मतलब भी हम लोग जानते हैं क्या होता है जी, सम। यदि कोई सिग्मा का नोट, सिग्मा हम जानते हैं इस तरह से लिखा आता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सम को रिप्रेजेंट करता है। यदि यहाँ पे मान के चलिए n = 1 से 5 तक ले लें, और यहाँ पे n का कोई टर्म ले लें, सिर्फ n लिखें, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मतलब जितने भी n बराबर 1 से लेकर 5 तक लेना है, n है सिर्फ 1 2 3 4 5। यदि यहाँ पे रहे n = 1 से 5 तक रहे और n स्क्वायर बोल दे, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यदि यहाँ n बराबर 1 से 5 तक है तो सिर्फ यहाँ पे 5 टर्म्स का सम लेना है। यदि यहाँ पर 6 तक होगा तो 6 टर्म का सम लेना है। तो ये जो सिग्मा का मतलब होता है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है समेशन। इसको पढ़ा क्या आता है जी, इसको बुलाता है सिग्मा। आप इस साइन का यूज क्लास 10th में जब आप मीन पढ़े होंगे, मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स में, तो वहाँ पे इस जो है सिग्मा सिंबल का यूज आपने भली भांति किया होगा। तो सिग्मा का मतलब ही होता है क्या चीज़, सम बोल सकते हैं, सम। तो पहला जो है द सिग्मा सिंबल स्टैंड्स फॉर क्या चीज़, समेशन। इसको यदि बोला जाए द सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन। ये सिग्मा का मतलब ही क्या जी, समेशन है, मतलब योग। हम लोग क्या है जी, योग। यदि यहाँ पे लिखा हुआ इस तरह से बोल सकते हैं, पहला नंबर में समेशन n बराबर 1 से n = 1 to 5 n, तो इसको बोल सकते हैं कि स्टैंड्स फॉर 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मतलब समेशन n = 1 से 5 और n है, इसका मतलब क्या है जी, 1 + 2 + 3 + 4 + कहाँ तक, 5 तक। यही दूसरा में बोला जाए n = 1 से मान के चलिए 6 तक दे दें, यहाँ पे n स्क्वायर लिख दें, तो हो जाएगा स्टैंड्स फॉर 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक जी 6 का स्क्वायर, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक गया 6 तक गया है, तो 6 टर्म के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। यदि उसी प्रकार यदि यहाँ पे ऐसा रहे, बोल सकते हैं इस तरह से एक और, यदि तीसरा मान के चलिए ऐसा रहे, समेसन r बराबर 1 से 4 रहे और आ जाए 3r प्लस 2 और 3r प्लस 1 बोल दे, तो हो जाएगा टाइम्स 4। इसका मतलब कितना कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 1 लेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, 4 तक गया है, प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2। मतलब इनका क्या चाहिए, सम। मतलब इस r के जगह पर हम लोग क्या कर दें जी, r के यहाँ पर क्या लेना है, तो उसको पुट कर देंगे। r का वैल्यू हम लोग इतना से, r का जहाँ जहाँ r का वैल्यू कहाँ से बोला 1 से 4 तक, और समेसन का मतलब क्या, सब में जोड़ का साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे इस तरह से। फिर इसी प्रकार यदि हम लोग को बोल देगा कि स्क्वायर का हो गया, यदि इसी प्रकार और हम लोग बोल सकते हैं, और कोई टर्म ले लें हम लोग, यदि चौथा नंबर ऐसे बोल सकते हैं अपने से, यदि बोल दे r इज इक्वल टू 1 से मान के चल लेते हैं 5 तक, r बोल दे r प्लस 2 ऐसा बोल दे, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा टाइम्स 4। इसका मतलब क्या, r का वैल्यू 1, तो 1/1 प्लस 2 प्लस, फिर हो जाएगा 2 लेंगे तो 2 प्लस 2, फिर 3 लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2, 5 तक जाना है तो हो जाएगा 4/4 प्लस 2 प्लस 5/5 प्लस 2। तो ये हम लोग का क्या है, समेसन का नोटेशन, और वो कैसे वर्क करता है, समेसन क्या होता है उसके अकॉर्डिंग ये है कि इसका मतलब यदि लिखा हुआ तो इसका मतलब इतना जो लिखा हुआ इसको शॉर्ट में हम इतना लिख सकते हैं। इस तरह से कोई टर्म लिखा हुआ तो उसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, यदि इतना है तो इसको ऐसे लिखा सकता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, और इस समेसन का रूप। और इसके अलावा हम लोग को और इसी टाइप के बहुत सारे जो है टर्म आपको मिलेंगे समेसन से। तो चलिए यहाँ तक इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, आखिर समेसन सिग्मा का कुछ प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है जी, सिग्मा का पहला प्रॉपर्टी मतलब समित सिग्मा वर्क कैसे कैसे करेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है समेसन r इज इक्वल टू 1 to k, अरे यहाँ लिखा हुआ है 2, r इज इक्वल टू कहाँ से 1 to k, और बोल देगा कितना, वहाँ पर बोल दे k टर्म तक जाना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, r का वैल्यू, यहाँ पे r का टर्म नहीं है, यहाँ पे इधर जो है r का टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है जी, ये 2 बार ही 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कितना टाइम्स लिखना है, k बार तक गया है 2, यहाँ लिखेंगे कितना टाइम्स जी, k टाइम्स। मतलब r यहाँ सिर्फ यहाँ पे r का टर्म नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। मतलब यही 2 जो है रिपीट करेगा 1 से कहाँ तक जी, k टाइम तक। तो 1 बार 2 बार 3 बार कहाँ तक, k टाइम्स तक। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो जाएगा कितना यार 2k। यहाँ से डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 2k। तो ये हम लोग को ये पहला प्रॉपर्टी इस फॉर्म में रहेगा, जो कांस्टेंट रहेगा, और जो इसमें वेरिएबल, मतलब वेरिएबल यहाँ k r है, r का वैल्यू वहाँ कहाँ से 1 से k तक, और यहाँ पे r का टर्म नहीं है, तो जो टर्म लिखा हुआ नंबर है वही उतना टाइम्स क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये हो जाएगा हम लोग का पहला। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि हेयर क्या है जी, हेयर बोल सकते हैं कि 2 इज कांस्टेंट एंड r इज़ वेरिएबल। बोल सकते हैं हेयर 2 क्या है जी, 2 मेरा है कांस्टेंट और r क्या है, r इज़ वेरिएबल। यदि उसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी ले लें, ये दूसरा प्रॉपर्टी इस तरह से है, यदि बोल दे समेसन r इज इक्वल टू 1 to k, और यहाँ बोल दे 5r, ऐसा बोल दे, तो इसके अनुसार से क्या कर सकते हैं, 5r लिखा हुआ है तो 5 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप समेसन साइन से बाहर लिख सकते हैं। कांस्टेंट जो है उसको समेसन साइन से बाहर कर दें, r इज इक्वल टू 1 to k, और हो जाएगा r। अब इसको तो यहाँ कहाँ पर जाएगा, 1 + 1 फिर 2 + 3, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि r यहाँ पे वेरी करेगा। यहाँ पे जो 2 था वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं किया, सिर्फ 2 रहा, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है, ये वेरी करेगा 1 से कहाँ तक, k टाइम तक, k तक। तो हो जाएगा दूसरा प्रॉपर्टी। फिर
तीसरा क्या बोल सकते हैं, जैसे तीसरा यहाँ से ऐसा बोला जाए समेसन r इज इक्वल टू 1 से n, यहाँ बोल दे आर स्क्वायर माइनस आर, इस तरह से बोल दे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, ये समेसन जो है इन दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग, मतलब हो जाएगा समेसन r बराबर 1 टू n आर स्क्वायर माइनस समेसन r इज इक्वल टू 1 टू n r। मतलब ए सिग्मा साइन जो है ये आर स्क्वायर पर भी होगा और ए सिग्मा साइन आर पर भी चला जाएगा। मतलब वो सिग्मा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। मतलब बोल सकते हैं यदि यहाँ पे यदि प्लस साइन रहेगा तो यहाँ भी प्लस साइन होगा, यदि मान के यहाँ पे प्लस साइन दे दे बीच में तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस साइन, माइनस रहेगा तो क्या होगा माइनस साइन। तो ये सिग्मा इस तरह से जो है क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यदि मान के चलिए ऐसा रहे सिग्मा आर बराबर 1 से मान के चलिए कि आर बराबर 1 से एन ले लें 3r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 1 ऐसा आ जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा कितना हो जाएगा जी, समेसन r इज इक्वल टू 1 टू n 3r स्क्वायर प्लस समेसन r इज इक्वल टू 1 से n 5r प्लस समेसन r इज इक्वल टू 1 टू n 1। अब देखिए यहाँ जो है 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर सकते हैं तो हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, 5 कांस्टेंट समेसन r इज इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा r प्लस समेसन r इज इक्वल टू 1 टू n 1। अब इसको अलग अलग जो फार्मूला होगा समेसन r इज इक्वल आर स्क्वायर का, समेसन ऑफ r का, समेसन ऑफ 1 का फार्मूला लगा देंगे। ये फार्मूला हालांकि हम लोग पढ़े हुए हैं जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बताए हुए थे उसको, लेकिन वहाँ पे जो प्रूव किए थे PMI की हेल्प से प्रूव करते किए थे। लेकिन अभी भी जो हम लोग फार्मूला इस तरह का इसका फार्मूला क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जानिए कि सिग्मा का प्रॉपर्टी में ये जो समेसन है वो हर एक टर्म में क्या हो जाएगा, वह डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का कुछ प्रॉपर्टीज़ था सिग्मा का। हालांकि ये सब प्रॉपर्टी इतना जो है ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है सब। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम लोग को पढ़ना है टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। टू फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सभी एन नेचुरल नंबर्स का क्या चाहिए जी, सम चाहिए। तो ये सम एन नेचुरल नंबर्स का सम जो है हम लोग पढ़े हुए हैं। मान लेते हैं एस क्या है जी, इसे मान लेते हैं एस क्या है, सम को रिप्रेजेंट करता है। लेट एस बी द सम टू एन नेचुरल नंबर। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस एन, मतलब एन जो नेचुरल नंबर है उनका सम। तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे। यदि यहाँ से इसका सम ऑफ एन टर्म्स है नेचुरल नंबर का तो इसको फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला क्या था जी, एन इंटू एन प्लस 1/2। यदि ये फार्मूला कैसे आया है तो ये भी देख सकते हैं। देखिए ये जो सीरीज़ बन रहा है वह एक AP है और AP है जिसका फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस 1 है। तो हम जानते थे फार्मूला SN इज इक्वल टू क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म का यहाँ n तक गया है तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस n-1 और इंटू डी का वैल्यू 1। तो हो जाएगा n/2 हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा n-1 तो हो जाएगा n/2 इंटू हो जाएगा n 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर का जो फार्मूला हो जाएगा कितना होगा जी, n इंटू n प्लस 1/2। ये हम लोग का फार्मूला बन गया है। वेयर n इज क्या है जी, नेचुरल नंबर। क्या है n जो है, n जो है क्या है, नंबर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जगह कितना ये डायरेक्ट बोल सकते हैं। इसी को जो सम है तो इसी को दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं, समेसन n इज इक्वल टू 1 से n, n इज इक्वल टू 1 से n तो जाकर कितना n इंटू n प्लस 1/2 और इसी को क्या बोला गया, सम। मतलब सम ऑफ n नेचुरल का n बराबर 1 से कहाँ तक है जी, n तक है n।
तो जगह n इंटू n प्लस 1/2 ये हम लोग का फार्मूला बन गया है समेसन ऑफ n का। यदि यहाँ इसके यहाँ पे r आ जाए, यदि मान के समेसन n बराबर 1 से n आ जाए, r आ जाए, तो उसके अनुसार से क्या होगा r इंटू r प्लस 1/2, तो उसके अनुसार से फार्मूला चेंज करेगा। लेकिन याद रखिए समेसन यदि n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है तो होगा n इंटू n प्लस 1/2। जैसे मान ली 1 + 2 + 3 + 4, इसको जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ पे आंसर आया 10। तो इसके अनुसार चलें फार्मूला के अनुसार से, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 4, तो जगह 4, फिर 4 + 1 5/2 हो जाएगा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा डायरेक्ट इसका। तो इस तरह से हम लोग जो है ये n नेचुरल नंबर्स का सम हम लोग निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पे 4 टर्म तक था तो आसानी से ऐड कर दें, लेकिन यदि 50 टर्म रहे, 25 टर्म रहे, 100 100 टर्म्स रहे, तब यहाँ से इस तरह से जोड़ करके सेपरेटली ऐड करके निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या है फार्मूला लगा दिया गया है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं हम लोग अब देखते हैं सम जो है किसका जी, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। तो अब निकालना है टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। आप तो बोल सकते हैं टू फाइंड समेसन कितना जी n², मतलब n बराबर 1 से कहाँ तक है n स्क्वायर, जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर का सम चाहिए। उसको कैसे डिनोट किया जाएगा, तो समेसन ऑफ n² से। तो हम लोग जानते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट s = समेसन n² क्या होता है जी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट, ये कहाँ तक चला जाएगा जी n²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब तो यही है, मतलब n बराबर वहाँ 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 लेंगे 2 का स्क्वायर, 3 लेंगे 3 का स्क्वायर, वो कहाँ तक हो जाएगा जी n के स्क्वायर तक हो जाएगा। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला का यूज करें। नाउ r³ माइनस r-1 का होल क्यूब, यदि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा जी, ये हो जाएगा r³ हो जाएगा माइनस r³ माइनस 3r² प्लस 3r-1। यदि इसको सॉल्व कर दें r³ माइनस r³ प्लस 3r² माइनस 3r प्लस 1, r³ विल कैंसल, तो यहाँ से हो जाएगा r³ माइनस r-1 का होल क्यूब = 3r² माइनस 3r प्लस 1। ये हम लोग का आ गया है, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला डेराइव करेंगे समेसन ऑफ n² का। एक हम लोग रिजल्ट प्रूव करेंगे इस मेथड से, दूसरा हम लोग प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल से। अब लीजिए फ्रॉम टू वीन r बराबर 1, r बराबर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब = ये कितना होगा 3 × 1² माइनस 3 × 1 प्लस 1। ये हम लोग का कब लिए हैं, जब r का वैल्यू 1 लिए हैं तो उतना आया। यदि r का वैल्यू 2 ले लें, यदि आप r का वैल्यू 2 ले लें तो कितना हो जाएगा जी, 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1, तो इसको यहाँ 0 लिख देते हैं, 0 का 2 माइनस 1 हो जाएगा कितना 1, 1 का क्यूब = 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 प्लस 1। यदि आप r = 3 ले लें तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 लेंगे, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो हो जाएगा 2 का क्यूब, यहाँ लेंगे हो जाएगा 3 का क्यूब, फिर हो जाएगा 2 का क्यूब = 3 × r का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 प्लस 1। यदि आप r का वैल्यू 4 ले लें तो कितना हो जाएगा जी, 4 का क्यूब माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 का क्यूब = 3 × 4 का स्क्वायर माइनस 3 × 4 प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग क्या होगा, r का वैल्यू 1 2 3 4 से आगे लेते जाएं। यदि इसी प्रकार
आप ये वैल्यू कहाँ तक ले लें जी, r इज इक्वल टू एन ले लें तो कितना हो जाएगा, एन क्यूब माइनस एन माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3n+1। तो जब हम लोग r का वैल्यू n तक ले लेंगे तो ये मेरा इतना आ जाएगा। अब क्या कर दीजिए जी, सबको ऐड कर दें। एडिंग वी गेट, सबको यदि ऐड कीजिएगा, देखिए यहाँ से 1 का ये तो 0 हो गया है, इसको ऐड करेंगे 1 कटेगा, इसको ऐड करेंगे यहाँ से 1 कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। अब यहाँ से ये तो कटने वाला है नहीं, तो बचेगा यहाँ से क्या चीज़ जी, यहाँ से सब यदि ऐड कर देंगे, सभी टर्म को ऐड करें आपस में, यहाँ से ए कटेगा, इधर से इधर कटा, ए से कट जाएगा, इधर ये कटेगा, इधर ये कटेगा, तो यहाँ से ए भी कट जाएगा, बचेगा एन क्यूब। तो एन क्यूब इज इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे तो देखिए 3 इंटू ये कितना आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक गया जी, एन स्क्वायर। देखिए यहाँ 3 कॉमन है, हो जाएगा कितना, -3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक गया जी, प्लस एन तक, प्लस फिर है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक, 2n टर्म्स तक, इस जगह एन क्यूब। इसको ऐड किए तो पूरा क्या हो गया, एन क्यूब बचा, सब में 3 3 कॉमन हो गया, तो बचा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कहाँ तक जी, एन स्क्वायर तक। यहाँ देखिए इसमें भी 3 कॉमन है, तो क्या क्या 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ देखिए 1 n हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एन क्यूब। अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ को हम लोगों ने क्या कितना माना है जी, यही सेम चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक क्या माने हैं, s माने हुए हैं, तो हो जाएगा यहाँ से 3s माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2n टर्म्स। तो यहाँ से हो जाएगा या एन क्यूब इज इक्वल टू 3s, एन क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3s। अब देखिए ये मेरा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, जो भी जस्ट हम लोग पहले प्रूव किए थे, तो ये कितना हो जाएगा, n इन 3 भी है, 3 इंटू n प्लस 1/2 प्लस ये 1 1 1 1 n टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा जी, n। अब यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है, s का वैल्यू निकालना है कि s का वैल्यू फार्मूला आएगा क्या। चलिए लेफ्ट साइड आप पहले नोट कर लें, इधर भी नोट कर ले, मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं उधर। अब कितना हो गया जी, इधर एन क्यूब इज इक्वल टू आ गया 3s माइनस 3 इंटू n प्लस 1/2 प्लस n। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3s इज इक्वल टू, इन दोनों को इधर ले आए तो हो जाएगा एन क्यूब माइनस n प्लस 3 इंटू n प्लस 1/2। 3s इन दोनों टर्म को आप लेफ्ट साइड ले जाइएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो n प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, a माइनस में था, क्या होगा प्लस में, ये हो जाएगा 3s। यदि आप यहाँ से यदि ले सकते हैं, यदि n कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 इंटू n प्लस 1, ये हो जाएगा बाई 2। यदि एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू, तो हो जाएगा 2 इंटू n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 इंटू n प्लस 1। अब n स्क्वायर माइनस 1 को क्या ले सकते हैं जी, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 3s इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 प्लस 3n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब देखिए इसमें कॉमन है, n इंटू n प्लस 1 विल कॉमन, n इंटू n प्लस 1 कॉमन, तो बचेगा जी 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा बाई 2, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा बाई 2, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ से अभी किसका वैल्यू निकला है, 3s का वैल्यू निकाला है, और हम लोग को निकालना किसका है जी, s का वैल्यू निकालना है। चलिए इधर नोट कर लें, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये s का वैल्यू है। तो
देयरफॉर एस का वैल्यू एस का मतलब क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू समेसन हो जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आंसर क्या, फार्मूला बोल सकते हैं क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला to find a sum of squares of n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का सम हमें निकालना है। तो ये फार्मूला हम लोग का आ गया कितना जी, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। तो अभी हम लोगों ने दो फार्मूला देखा, यहाँ तो नोट कर लें। एक देखिए सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब समेसन ऑफ n का देखें n इंटू एन प्लस वन बाई टू, फिर देखें समेसन ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। और ये दोनों फार्मूला हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इस फार्मूला जो डेराइव किए हैं वो इस रिलेशन से डेराइव किए थे क्या जी, आर क्यूब माइनस आर माइनस वन का क्यूब की हेल्प से, आर क्यूब माइनस आर माइनस वन का क्यूब की हेल्प से। एक तरीका और है इस फार्मूला को ड्राइव करना कि डायरेक्ट वहाँ दिया रहेगा, इस तरह से बोल देगा प्रूव दैट कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। ये चीज़ तो हम लोग प्रूव किए थे, याद कीजिए। इस फार्मूला का प्रूफ हमने ऑलरेडी किया हुआ है। कौन सा मेथड जी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे इंडक्शन के द्वारा नहीं प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला डिराइव करने की बात है, ये प्रूव करने की बात है। तो ये हो गया फार्मूला का डेरिवेशन कैसे, ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम का क्या आता है, नेचुरल नंबर के सम का जो फार्मूला क्या आता है, ये हम लोग का क्या आ गया फार्मूला। और ये सब फार्मूला हम लोग जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो इसको क्या करना है, यूज करना है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में हम लोग को और पढ़ना है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसको आप एक तरीके से और इंडिपेंडेंट प्रूव भी कर सकते हैं, बुक में आपको दिया गया है। लेकिन खैर हम लोग को एक मेथड जाननी बहुत है। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।